गरीब की बात, शोषित की बात, जमीनी बात, हत्या हो, बलात्कार की बात पर मैं सबसे पहला उदाहरण देना चाहूँगा टेकारी में ही, कि टेकारी में एक मांझी समाज से आते हैं संजय मांझी जी, जिनका यहाँ पर कुछ मनुवादी लोग, दबंग लोगों ने दिन दहाड़े सोते भर में सुबह में कहा जाए तो उस दलित समाज की जाति, जो मुसर समाज की जाति के जो कद्दावर नेता कहे जाने वाले जितना मांझी जी हैं, वो डर से टेकारी नहीं आकर के सिर्फ गया जाकर हॉस्पिटल में उनसे मिले थे। रही बात रिजर्व सीट और जनरल सीट पर लड़ने के लिए, ये कौन सा मूल्य पुली कि मैं दलित हूं या मनोज भारती जी हैं तो सिर्फ रिजर्व सीट से लड़ेंगे? क्यों भाई? कहाँ मेरी कौन है ऐसी? बिहार के 243 सीटों पर कोई ऐसा सीट बता दीजिए जहां हमारी आबादी नहीं। क्या किसी ने ठेका ले रखा है क्या कि कोई पार्टी बनाकर तुमको हम रिजर्व देंगे? ये किसी का बपौती है क्या? टेकारी टेकारी किसी का खरीदा हुआ है कि टेकारी वही लड़ेगा? 243 सीट पर जहां मेरी संख्या, जिसमें जिस तरीके से मेरी मंच लड़ रहा, वहां कहीं भी मैं लड़ सकता हूं। और यही मोनोपोली तोड़ने के लिए समता मूलक संग्राम दल की बात इस समय हमको टेकारी अनुमंडल में उपस्थिति है और यहाँ पे समता मूलक संग्राम दल के आज नॉमिनेशन है। जो समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती हैं, उनका समर्पित कार्यकर्ता है। इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सीट है जनरल है और मनोज भारती एसी कैटेगरी से आते हैं और जनरल सीट से चुनाव लड़ने का साहस रखते हैं। यहाँ पे पहले से जो कैंडिडेट जुटे हुए हैं, जो अनिल शर्मा हैं, जो हम पार्टी के विधायक हैं, जो अपने आप बाहुबली भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा है। आखिर इन लोग का जो इस जनरल सीट से चुनाव लड़ने का जो कारण है, क्या कारण से लड़ रहे हैं, इनका कार्यकर्ता है मनोज भारती जी का, उनको से जानने की कोशिश करते हैं। सर, तमाम बिहार में अनेकों सीट है जो रिजर्व सीट है, लेकिन मनोज भारती जी जनरल सीट से टेकारी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, आखिर क्यों? सबसे पहले सर, आपके चैनल को, अब मगध चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ में लोगों की बात को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जनरल सीट और रिजर्व सीट, ये दो बात आप बोल रहे थे, तो इसकी सबसे पहले मोनोपोली निकाल दीजिए। क्यों? अब कहिए क्यों? इसी टेकारी विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के जिलों में, प्रखंड में मनोज भारती जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाया गया था, गरीब की बात, शोषित की बात, जमीनी बात, हत्या हो, बलात्कार की बात पर मैं सबसे पहला उदाहरण देना चाहूँगा टेकारी में ही, कि टेकारी में एक मांझी समाज से आते हैं संजय मांझी जी, जिनका यहाँ पर कुछ मनुवादी लोग, दबंग लोगों ने दिन दहाड़े सोते भर में सुबह में हाथ काट दिया था ना। उसकी लड़ाई लड़ने वाला सिर्फ कोई और बंदा नहीं, सिर्फ एक अकेला मनोज भारती थे और उनकी पूरी टीम थी। और वो अकेला शेर की तरह यहाँ दहाड़ करके उस बंदा को न्याय दिलाए थे। वो आज हमारे साथ प्रेजेंट भी है। और यही हमारे उस जाति के, यानी अगर कहा जाए तो उस दलित समाज की जाति, जो मुसर समाज की जाति के जो कद्दावर नेता कहे जाने वाले जितना मांझी जी हैं, वो डर से टेकारी नहीं आकर के सिर्फ गया जाकर हॉस्पिटल में उनसे मिले थे। इससे बड़ा और विडम्बना क्या हो सकता है? यहाँ पर ही रोशन कुमार का हत्या हुआ स्कूल में, उस टाइम पर भी लड़ने वाला सिर्फ अकेला समता मूलक संग्राम दल की पूरी टीम के साथ मनोज कुमार भारती जी थे। रही बात रिजर्व सीट और जनरल सीट पर लड़ने के लिए, ये कौन सा मूल्य पुली कि मैं दलित हूं या मनोज भारती जी हैं तो सिर्फ रिजर्व सीट से लड़ेंगे? क्यों भाई? कहाँ मेरी कौन है ऐसी? बिहार के 243 सीटों पर कोई ऐसा सीट बता दीजिए जहां हमारी आबादी नहीं है। क्या किसी ने ठेका ले रखा है क्या कि कोई पार्टी बनाकर तुमको हम रिजर्व देंगे? ये किसी का बपौती है क्या? टेकारी टेकारी किसी का खरीदा हुआ है कि टेकारी वही लड़ेगा? 243 सीट पर जहां मेरी संख्या, जिसमें जिस तरीके से मेरी मंच लड़ रहा, वहां कहीं भी मैं लड़ सकता हूं। और यही मोनोपोली तोड़ने के लिए समता मूलक संग्राम दल की स्थापना किया गया। इसी बैरियर को हटाने के लिए समता मूलक संग्राम दल मनोज भारती एक मुहिम चलाए हैं कि भाई वोट हमारा, संख्या हमारा और राज तुम्हारा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि 243 विधानसभा सीट में कोई ऐसा सीट बता दीजिए। सिर्फ जाति नहीं बोलूंगा, दलित समाज के वोट में मैं रविदास समाज की वोट बोलूंगा। बताइए जहां वो दम रखता हो हराने का कि नहीं। तो जब दम रखते हैं भाई हम हराने का, तो हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। इसमें टेकारी का किसी का खरीदा हुआ है? टेकारी को हम तो 25 सीट पर लड़ रहे हैं। जैसे गुरुआ लड़ रहे हैं ना भाई, गुरुआ सहेंद्र जी लड़ रहे हैं, गुरुआ लड़ रहे हैं ना। तमाम ऐसे सीटें हैं जहां पर लड़ा जा रहा है कि नहीं भाई जनरल पर ही लड़के हम अपना अधिकार ले सकते हैं, क्योंकि संख्या मेरी है। शोषण हमारा हो रहा। सर, देख रहे हैं कि टेकारी विधानसभा भी जनरल है। यहाँ से
दलित प्रत्याशी मनोज भारती खुद दलित से आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देख गुरुआ विधानसभा जो वो भी जनरल सीट है, और वहाँ पे जो आपका सहेंद्र रविदास जी हैं वो भी दलित हैं, जनरल सीट से लड़ रहे हैं। आखिर आप लोग तमाम जनरल सीट से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग इस पर क्या परिणाम देना चाहते मैं हैं? एक बात इस पर स्पष्ट कर देता हूँ। पिछले सामाजिक बदलाव की राजनीति के 44 साल और भारत की राजनीति के 77 साल के इतिहास में कह देता हूँ, समतामूलक संग्राम दल उस बैरियर को, उस रोक को हटाना चाह रहा है कि जहां एक ऐसा लेवल बन गया था कि दलित तो उसको सिर्फ रिजर्व सीट दिया जाए। ये मोनोपोली, ये चीज सिर्फ समतामूलक संग्राम दल ये बना के आया है कि भाई जहां भी मेरी आबादी है, जहां भी हम गरीब गुरबा के शोषित के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां से हम लड़ेंगे। सिर्फ सहेंद्र जी गुरुआ नहीं है, सिर्फ टेकारी नहीं, हम लोग लगभग 25 सीट से ऊपर लड़े, उसमें लगभग कुछ 1-2 सीट छोड़ के बाकी सारे सीट जनरल पर लड़ा जा रहा है। और जनरल हम तो कह रहे हैं कि जनरल सीट लड़ने के लिए जो तमाम पहले पार्टियां बोला था ना कि तमाम पार्टी, मैं समतामूलक संग्राम दल से बिहार के तमाम पार्टी के नाम लेना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि जो गरीब के, दलित के नाम पर, सामाजिक बदलाव के नाम पर राजनीति करने की राजनीतिक पार्टी बनाया था, उन्होंने एक बैरियर बना दिया कि दलित तो रिजर्व सीट लड़ेगा। ये कौन सा मोनोपोली, ये कौन सा वो है, ये कौन सा कहानी है कि नहीं भाई आप दलित हैं, चाहे वो किसी भी जाति से, रविदास समाज से, पासवान समाज से, चौधरी समाज से, धोबी समाज, किसी से भी वो रिजर्व सीट पर लड़ेगा। ऐसा कोई नियम है, ऐसा संविधान में लिखा है क्या? ऐसा कोई कानून किताब में लिखा है? ऐसा कोई कानून किताब में नहीं लिखा। हम ये दिखाना चाहते तमाम गरीबों का, दलित को बोल के लड़ने वाली पार्टियां कि हम आपको सिर्फ रिजर्व सीट देंगे, नहीं, हम जनरल पे भी तुमसे लड़के जीत के दिखाएंगे। ये शुरुआत हो चुका है आज का कि तुम जो बैरियर बना रखा था उसको तोड़ने के लिए मनोज भारती के द्वारा समतामूलक संग्राम दल का गठन हुआ है। और ये पूरे बिहार में ये 25 चल रहा है, 25 के साथ ही हम आगाज करेंगे कि जो तुमने बपौती बना रखा था वो बपौती तुम्हारा नहीं, हमारा था। कोई कानून की किताब में, कोई संविधान में नहीं लिखा है कि तुम लड़ोगे हाँ हम लड़ेंगे हाँ। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है कि हम कितने सीट पर लड़ेंगे और कहां कहां हम इस सीट को निकालेंगे। सिर्फ जनरल सीट पर, हम रिजर्व सीट की बातें नहीं करेंगे। हमको ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है कि रिजर्व क्यों भाई, रिजर्व में कोई और लड़ेगा, हम लड़ेंगे जनरल में। जो तू कह रहा है कि तुम यहाँ लड़ोगे नहीं, तुम्हारा वोट नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं, वहां हम लड़के दिखाएंगे कि हम क्या है। बिहार में इस बार क्या होगा? इस बार बिहार में बदलाव है। हम कहते ना, हमारा पार्टी का एक नारा है कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, बदलो सरकार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार। अभी अम्बेडकरवादी सरकार आवे जी, ये 2025 अम्बेडकरवादी सरकार की नींव है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2030 तक के किसी तरीका का कोई मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है और किसी तरीका का बदलाव नहीं होगा, सिर्फ हम ही होंगे। ये हम थोड़ी करे तो पूरा जनता कह रहा है कि नीतीश बाबू सठिया गए हैं। उनको कहने से थोड़ी होता है कि बिहार उनका है। उनकी आबादी कितनी है उनकी? अब चलिए अच्छा, नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई बदलाव नहीं होगा। आपकी आबादी यदि देखी जाए, जिस समाज से आप हैं उसकी आबादी मात्र 4%, और हमारी आबादी आपके ही आंकड़े के अनुसार 5.5%। तो सत्ता आपके इर्द गिर्द घूमे, सत्ता तो हमारे इर्द गिर्द घूमना चाहिए ना। सत्ता आपके इर्द गिर्द क्यों घूम रहा, सत्ता हमारी गिर्द, हमारे समाज के वोट लेकर के आप सत्ता के बीच में बैठा हो कह रहे हैं कि 30 तक बदलाव नहीं होगा। ये तो फेंकने वाली बात ही। अम्बेडकरवादियों को तो क्या बोलते हैं उसको, अम्बेडकरवादियों को जो है टिकट काटा जा रहा है। तो हम कह देते हैं, उन्हीं का एक नेता है गया से, कंडी नवादा से, वो गए थे धरना देने के लिए कि पिछले 20 साल से मैं पार्टी का झंडा ढो रहा हूँ, रविदास समाज को टिकट नहीं दे रहा है, रविदास समाज को सीट नहीं दे रहा है। तो और ढोल पीटो भैया, रविदास समाज पीटो ना भाई। हम तो कह रहे हैं कि गया लोकसभा में 10 विधानसभा सीट है, और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 4 बार के चुनाव से बताइए कि 10 विधानसभा में प्रमुखता से किसी पार्टी ने रविदास समाज को टिकट देने का काम किया हो क्या? गया 10 विधानसभा में रविदास की संख्या नहीं है। जब रविदास की संख्या है, और लगभग अभी जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित समाज है तो सबसे ज्यादा शोषित समाज रविदास समाज, मांझी समाज है। तो भाई जब आबादी हमारी है और तुमने हमको एक वो दे दिया बैरियर कि नहीं, मांझी और रविदास ये जनरल पर लड़ेगा, नहीं इसको ऐसी दो, मतलब झोला ढोवेंगे हम, वोट देगा हमारा लोग और तुम लड़ेगा, तुम मलाई खाएगा। नहीं भैया, अब ये मोनोपोली समतामूलक संग्राम दल तोड़ने वाली है, और हम तो कह रहे हैं कि ये आगाज है। बिहार की जनता के क्या कहना चाहिए? बिहार की जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा और हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग से मेरा निवेदन है कि पिछले 44 साल की सामाजिक बदलाव की राजनीति में क्या गरीब समाज, क्या दलित समाज, मैं खास करके निवेदन करना चाहूंगा रविदास समाज से और मांझी समाज से
कि जो आपको सामाजिक मान सम्मान मिलना चाहिए था, क्या पिछले 44 साल में आपको मिल गया? क्योंकि 44 साल पहले कुछ पार्टियां यहाँ स्थापना हुआ था, मैं गरीबों को उत्थान करूंगा, मैं दलितों को उत्थान करूंगा, मैं दलितों को सामाजिक राजनीतिक हक की बराबरी दिलाऊंगा। क्या मिल गया? मैं इसलिए आप लोग से आह्वान कर रहा हूं कि अब आपको बदलने के लिए एक ऐसा मंच मिला है जहां आपको राजनीतिक और सामाजिक दोनों सम्मान और बराबरी का हक मिलेगा। इसलिए आप लोग अब ये बीड़ा उठाइए कि किसी कीमत पर 25 की बदलाव के साथ साथ आने वाले भविष्य में भी आप वोट दे करके अम्बेडकरवादी सरकार के चुनाव करिए, ताकि आपको जो पिछले 44 साल से सामाजिक और राजनीतिक हक नहीं मिला वो मिलने का और दिलाने का काम करें। तो देख रहे हैं समतामूलक संग्राम दल के पदाधिकारी हैं जो अपना बात रख रहे थे। आप जानते होंगे तमाम पार्टियां बिहार में वादा करता है कि दलित उत्थान के लिए, गरीब उत्थान के लिए अंतिम पौदान में खड़े हुए उसके लिए हम काम करते हैं। क्योंकि तमाम पार्टियां जो रिजर्व सीट है जिसको से देना उनका मजबूरी है, अगर वो भी सीट अगर नहीं होता तो वो भी दलित का नहीं मिलता। लेकिन अगर जनरल सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, तमाम बिहार में पार्टियां जो बड़े बड़े वादा करता है कि दलित उत्थान के लिए जो अंतिम पौदान पे खड़े हैं उनके लिए काम करते हैं, तो तमाम कहीं पे कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो दलित को जनरल सीट से चुनाव लड़ा रहा होगा। अपने उसका हिस्सेदारी जो होता है, अगर उसको भी अगर मापदंड से अगर दिया जाता, उस आधार से भी देता, तो जनरल सीट पर कुछ सीट जो है दलित परिवार के बनता है, दलित लोगों को बनता है, जो गरीब लोगों को बनता है। लेकिन नहीं देता है पार्टी, सिर्फ वादा करती है और झूठ वादा करके ठगने का काम करती है। लेकिन एक नए नवेली पार्टी जो समतामूलक संग्राम दल है, जो आज देखिए तमाम 25 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें अधिक से अधिक सीट जो है जो दलित परिवार को जनरल सीट से चुनाव लड़ाने के काम कर रही है। तो ये होती है पार्टी का विचारधारा। ये जो मनोज भारती जी जो है, जो समतामूलक संग्राम दल है, जो चाहती है कि दलित जो समाज के लोग भी है वो जनरल सीट से चुनाव लड़े और अपना हक अधिकार। बाबा साहब का भी यही सोच था कि रिजर्व सीट पर तो हमारे लोग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बाकी अगर जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ेंगे तो सत्ता में जाएंगे, सरकार में जाएंगे और अपना जितना भी जो हक अधिकार है उसको ले पाएंगे और समुचित ढंग से जो भी व्यवस्था होगा उसको मिल पाएगा। लेकिन अभी तक की आजादी को 79 साल बाद इस तरीका के कोई तमाम पार्टियां, तमाम नेता है जो सिर्फ वादा करने का काम किया, लेकिन कभी एक पर इस मुहिम पर काम नहीं किया। तो आप अपना विचार और कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।